सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। सभी जन सुखी रहें, निरोगी रहें, सभी की मनोकामना माँ भगवती भगवान शिव पूरी करे, ऐसी प्रार्थना भगवान शिव और माता भगवती से है। आज वीडियो में जानेंगे, कई बार जो है कई जन बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हैं और जो है उन्हें अनुभव कई बार नहीं भी हो पाते या उन्हें कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संकेत नहीं मिल पाते, जैसे कि दीपक में फूल बनना या स्वप्न के माध्यम से कई तरह के अनुभव, संकेत, अप्रत्यक्ष जो भी हम सभी को ईश्वर की अनुभूति होती है उन व्यक्तियों को कम होती है। ऐसे में एक सच्चा भक्त जो ईश्वर को अपने अपने तरीके से पूजता है, उन्हें जो है मनाने की कोशिश करता है, ऐसे में मन कहीं ना कहीं हल्का सा उदास सा हो जाता है कि अन्य सभी लोगों को तो दीपक में फूल बन रहा है या ईश्वर संकेत दे रहे हैं, परंतु हमारी जो संकेत हमें कहीं नहीं मिल रहे हैं या इसके पीछे क्या कारण है, कहीं हमारी पूजा उन्हें स्वीकार तो नहीं है। मन में कई बार ये सवाल आता है कि क्या जब दीपक में फूल नहीं बन रहा है या अन्य संकेत नहीं मिल रहे हैं तो क्या ईश्वर को पूजा मान्य नहीं है। यह कई बार मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में इस जो दीपक में फूल बनना है वह रोजाना नहीं, जैसे कि कभी कभी ही दीपक में फूल बनता है। यह न सोचिएगा कि रोज जो है दीपक में फूल बनेगा, ईश्वर जो है हमें संकेत देंगे या अन्य संकेत देंगे, वह रोज होगा नहीं, इस तरह से नहीं। दीपक में फूल कभी कभी ही बनता है, यह ईश्वर की अनुभूति है, हम सभी जानते ही हैं, शुभ संकेत के रूप में इसे जाना जाता है। ऐसे में कभी भी यह ना सोचिए कि दीपक में फूल नहीं बन रहा है तो ईश्वर को हमारी पूजा मान्य नहीं हो रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कई सालों से भगवान जो है अनुभूति करवाते हैं, अलग अलग तरह की आकृति बनती है, इस तरह हृदय की आकृति बनती है, कभी चंद्रमा की आकृति सी बनती है। सब ये दिए में मेरे ही फूल हैं जो भगवान कभी कभी ही अनुभूति करवाते हैं या अन्य माध्यमों से जो भक्तजन जो है हमें बताते हैं, इस तरह से उन्हें अनुभूति होती है। ऐसे में कई जनों को यह अनुभूति नहीं हो पाती या उन्हें संकेत नहीं मिल पाते तो उदास होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो है संकेत आप सभी को भी दे रहे हैं, परंतु होता क्या है, जैसे स्वप्न के माध्यम से देते हैं या दीपक में फूल बनाकर स्वप्न के माध्यम से देते हैं तो कई लोग जो है उन्हें सुबह होते होते भूल जाते हैं। ईश्वर देते हैं, आपको आभास करवाते हैं, परंतु आप उन्हें भूल रहे हैं। दीपक में भी आपके फूल बनता ही होगा, जरूर बनता होगा, परंतु पूजा पाठ करने के बाद कई जन होते हैं जो अन्य कार्यों में लग जाते हैं, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता होगा, क्योंकि दीपक में फूल रोजाना नहीं बनता, कभी कभी ही बनता है, परंतु बनता है। ध्यान दीजिएगा, अवश्य बना होगा, परंतु यह कभी मन में मत लाइए कि यह कार्य हमारे साथ नहीं हो रहे हैं, ईश्वर अनुभूति नहीं दे रहे हैं, दीपक में फूल नहीं बन रहा है, अन्य माध्यमों से नहीं बन रहा है तो पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के काम बनाते हैं, भले ही देर लग रही हो, परंतु सभी को अनुभव कराते हैं। इसके साथ ही दीपक में फूल आप सभी के भी बनता होगा, नहीं भी बनता है तो कभी भी इस तरह से न सोचिए कि ईश्वर हमारी पूजा मान्य नहीं कर रहे हैं। ईश्वर को प्रत्येक व्यक्ति की पूजा मान्य होती है। अपने सच्चे भक्त की सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा से प्राचीन काल से ही ईश्वर को मान्य होती है। ईश्वर के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, बहुत बड़ी पूजा कर रहा हो, छोटी सी पूजा कर रहा हो, बहुत बड़े भंडारे करवा रहा हो या सिंपल सी छोटी सी उन्हें एक गुड़ चने का भोग लगा दे रहा हो, ईश्वर को सब सेवा सब पूजा स्वीकार होती है। कभी भी यह ध्यान मत दीजिए कि यह नहीं है तो कैसे, कभी भी मन इस तरह भटकाने का सवाल ही नहीं होता। पूजा जो है जो भी आप करते हैं वह प्रभु को सब स्वीकार होती है। आपका ध्यान सिर्फ कर्मों पर होना चाहिए। फल देने का कार्य ईश्वर का है, वह किस रूप में देगा, कैसे देगा, यह आप छोड़ दीजिए। यह नहीं सोचिए कि दीपक में फूल बन रहा है तो पूजा स्वीकार नहीं है, कभी नहीं। वह अन्य तरह से आपको संकेत देगा। कहीं आप किसी इस तरह से फंसे हों तो वहाँ पर आप ध्यान न दे पाए, शायद अभी तक अनभिज्ञ हों, तो अलग तरह से संकेत देगा, परंतु वह देगा, पूजा मान्य वह करता ही है और भगवान हमारे कार्य बनाता है। वह अन्य तरह से देगा। कभी आप किसी हारी बीमारी से परेशान हो, आपके बच्चे कहीं गए हो तो उन्हें वह अनुभव होंगे, परंतु हम उन अनुभवों को समझ नहीं पाते, उन संकेतों को समझ नहीं पाते। परंतु हर एक व्यक्ति के भीतर जो है ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर का वास है। जरूरी नहीं है कि दीपक में फूल बने या अन्य तरह के हमारे का जो अनुभव हो वह हमें हो। भगवान प्रत्येक व्यक्ति, कोई गरीब हो अमीर हो, जिस तरह से भी पूजा करे वह स्वीकार करता है। यह कभी ना सोचे कि मन में ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है तो यह शायद नहीं हो। इस तरह से यह कुछ जानकारी थी दीपक में फूल से संबंधित। हर हर महादेव, जय माता दी।